कोई लीगल वर्ड तो वो भी हमें की परवाह नहीं है। ईच एंड एवरी और सर क्रेमी के वक्त कह रहे हैं कि अगर आप मीडिया से यहाँ को ले जाने के लिए 6 o'clock we are having a meeting with the GOC and we are very clear in our mind, and that is why yesterday alone 300 passes were issued to media, and there were some problems and complaints about restriction of movement for Doordarshan as well as All India Radio staff. The station director Mr. Dubey spoke on this about half an hour ago. Even one Doordarshan van was reportedly stuck somewhere near Bandalab. So again, we have issued and reiterated those instructions that there is no restriction on media, and we are going to again talk to all force commanders. We will do that also. For the security people, like road is equal to. Today we are not showing our I-card. We are moving around as caretaker of a patient who is like minors. We will issue those instructions once again, and we will ensure that they are adhered. ओवरऑल सिचुएशन क्या है? सुबह कर्फ्यू लगाना पड़ा, और उधमपुर में कल रात में लगा था, और भद्रवा में आज कर्फ्यू लगा है। थोड़ी टेंशन, क्योंकि हमारी सबसे ज़्यादा वरी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की, आप लोगों को मीडिया में खबर पूरी पहले से मिलती है कि कहीं पर भी कम्युनल सिचुएशन नहीं बननी चाहिए, कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, और जो भी एक्सप्रेशन है वो लीगल फ्रेमवर्क के अंदर होना चाहिए। तोड़ फोड़, आगजनी, वायलेंस, वो ना तो समाज के लिए अच्छी बात है, सोसाइटी के लिए अच्छी बात है, और ना किसी भी लॉ अबाइडिंग सोसाइटी के लिए अच्छी बात है। सुधांशु पांडे हैं, वो किस तरह से पत्रकारों के सवाल में घेरे गए, और इसके साथ साथ ही ये भी अभी ताज़ा जानकारी आपको देते चले कि प्रशासन की तरफ से फिलहाल कल सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू में ढील की घोषणा की गई। और ये है साइंस कॉलेज के सामने की सड़क के, जहाँ पर फिर जो लोग बाहर निकल रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, कर्फ्यू डिफाई कर रहे थे, उनको तितर बितर करने के लिए एक बार फिर मार्च कर रही है वहाँ पर। और ये सीन है, टेयर गैस शेल फेंके गए हैं साइंस कॉलेज के जो इंटरनल रोड्स है वहाँ के। और पुलिस और सेना और सीआरपीएफ के जवान जो है वो पूरी तरह से जम्मू की सड़कों पर, और ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जम्मू और कुछ और तमाम जिले जो हैं वो इस समय पूरी तरह से सैन्य छावनी में तब्दील हैं। जैसा कि हमने अभी जानकारी दी कि कठुआ जो है वो वहाँ भी प्रदर्शन जारी है। इसके साथ साथ ही राजौरी में कर्फ्यू तैनात है, जिस तरह से अभी डिवीजन कमिश्नर सुधांशु पांडे का कहना था। भद्रवा में कर्फ्यू इस समय जो है वो तैनात है, जम्मू में भी कर्फ्यू तैनात है। फिलहाल कल सुबह 5 से 8 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है, लेकिन संघर्ष समिति की तरफ से अगले 5 दिनों तक जम्मू बंद का ऐलान किया गया। और ये सीन है जहाँ पर पथराव हो रहा है भगवती नगर रोड, केनाल रोड के साथ में, और यहाँ पर पुलिसकर्मी एक बार फिर भीड़ को तितर बितर करने के लिए टेयर गैस के शेल्फ जो है वो फेंक रही है। आप देख सकते हैं कि पथराव, ये देखिए सामने टेयर गैस शेल्फ जो है वो चलाए जा रहे हैं पुलिस की तरफ से, ताकि जो मॉब जो है वो जो है अपने अपने घरों में वापस लौट आए और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो एकदम ठीक रहे। नहीं। ये रात के दृश्य हैं अभी शाम के, जहाँ पर पुलिस और आर्मी जो है फ्लैग मार्च जो कर रही है, रैपिड एक्शन फोर्स को एक बार फिर लाया गया है यहाँ पर, और जो जम्मू के अलग अलग सड़कों पर जो है वो पेट्रोलिंग कर रही है। इन
सबके चलते जो यहाँ पर पिलग्रिम्स जो यात्रु जो आ रहे हैं उनको भी काफ़ी कठिनाई जो है वो देखने को मिल रही है। ये देखिए सीनियर पुलिस ऑफिसर सड़कों पर हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। आज के इस घटनाक्रम पर क्या कहना था तमाम लोगों का, क्या प्रतिक्रियाएं थी, ये आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। एंटरटेनमेंट चैनल इससे चलते हैं और पूरे महल्ले की गली की खबर इस इलेक्ट्रॉनिक चैनल तो चलती है और गवर्नर ने फौरी तौर के उपर जो पाबंदी लगाई है हटाई जाए ताकि लोगों को इस चीज का पूरा फायदा हो सके और जानकारी लोगों मिल सके। किसी पार्टी की लड़ाई नहीं, किसी पोलिटिकल पार्टी की लड़ाई नहीं, जम्मू वस्तु कश्मीर है जो साडा जनता को खाए ना वो साडा अपने नहीं खाने का इस बात जम्मू का हर एक शहरी जानता है और चाहे किसी बच्चे का नहीं है सारे जगह देखा सारा फैसला हो गया और शांति बनने हुई है कोई गलत नहीं बीच सारे चैनल में जाते हैं को कोई जरूरत नहीं है। जो भी पुलिस ने इतने आइए चैनल बंद कराने की जो कोशिश की है बहुत ही गलत है और इतने आइए टीयर गैस मारी है लोगों की मारने की कोशिश की गलियां गलियां जाने की कोशिश की है और जोड़े अपने इतने मुंडे। और यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों का ये भी कहना है कि इस मसले का शांतिपूर्वक हल निकाला जाए और अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जमीन वापस देने पर फिलहाल आंदोलन जो है वो लगातार चल रहा है और लोगों की साथ साथ में ये अपील है प्रशासन से कि किसी न किसी तरीके से इस मसले का शांतिपूर्वक तरीके से हल निकाला जाए और इसी तरह से शांतिपूर्वक तरीके से विरोध रैलियां रोष रैलियों का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है तमाम जम्मू की सड़कों पर। इसके साथ साथ ही ये है में अगर हम देखें तो अभी चित्र नजर आ रहे हैं गुरुद्वारा रानी तालाब लुधियाना से जो एक रैली जो है पीसफुल रैली जो लोगों ने आयोजित आज की थी, ऑर्गेनाइज की थी और हजारों की तादाद में लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जम्मू की सड़कों पर आए। लोगों ने बिल्कुल शांतिपूर्वक शांतिमय तरीके से जो है वो इस रोष रैली को आयोजित किया जो कि रानी तालाब लुधियाना से विभिन्न जगहों से गुजरती हुई जो है वो बम बम बोले के नारे लगाती हुई और यही मांग लगातार जो है वो आंदोलनकारियों की तरफ से रोष रैलियों में विरोध रैलियों में की जा रही है कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जमीन वापस दी जाए और शांतिमय तरीके से जो है वो ये फैसला किया जाए सरकार अथवा प्रशासन की ओर से। और यहाँ एक और बात जो है वो कहना जो है लाजमी होगा कि जिस तरह से कहीं ना कहीं इस एजुकेशन में ये भी बातें चलें और ये है जेके चैनल परिवार के एडिशनल एमडी राजेंद्र अरोड़ा जिन्होंने लोगों का धन्यवाद किया, लोगों की सपोर्ट का धन्यवाद किया। जन जन के लोकप्रिय चैनल जेके चैनल परिवार की ओर से उनका ये कहना। हम वही करते हैं जो खबर होती है वही काटते हैं, किसी को अच्छी भी लगी उसने बंद कर दिया, लेकिन अभी हमारी बातचीत होगी है, हम चैनल खोल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ये आप लोगों का चैनल, जनता का चैनल, जनता की बात हम आपकी बात हम एडिटर्स के साथ पहुँचाएंगे, वही करेंगे जो हमें ठीक लगता है। मैनेजमेंट का कि एडिशनल एमडी जेके चैनल के कि जनता की आवाज़ जो है वो सर्वोपरि है और जन जन की आवाज़ सर्वोपरि है। इसी तरह से जो एक बुनियादी खबर है जो कि इस समय रियासत जम्मू कश्मीर में है, उसी खबर को हम जो है वो लगातार जनता की आवाज़ को समझते हुए जनता को ही सबसे बड़ा जो एक